जय श्री कृष्ण भक्तों, पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने चर्चा की थी कि समत्व रूप योग को धारण करने से क्या क्या प्राप्तियां हमें होती हैं। और उसमें हम जो प्राप्ति पर पहुंचे थे तो ये था कि हम समत्व रूप योग को धारण करने से जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्मों में कुशलता आती है और निर्विकार अनामय पद की परम पद की प्राप्ति होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ बड़ी बाधक बनती है। तो उससे संबंधित बातों के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक कहा है। कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतस्य च। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं? यदा ते, यदा मतलब जब, ते तेरी। अब इसके मोह कलिलम के बाद शब्द है बुद्धिर व्यतितरिष्यति, यानी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति पार कर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तो जब मोह को पार कर जाएगी तब गंतासी निर्वेदम। अब निर्वेदम का मतलब है वैराग्य और गंतासी मतलब प्राप्त हो जाएगा। श्रोतस्य, किससे वैराग्य को प्राप्त होगा? श्रोतवस्य और श्रुतस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले, यानी इस लोक के या किसी परलोक से जितने भी भोग हैं उन सभी भोगों से तेरी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। यानी इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तो जितने भी भोग हैं, चाहे वो इस लोक के हैं चाहे वो दूसरे लोक के हैं, सभी लोक के भोगों से तेरी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। यानी तेरे मन में किसी भी प्रकार के भोग की कामना नहीं रहेगी, भोग की कामना नहीं रहेगी। वैराग्य किससे होगा? भोगों से होगा। कब होगा? जब मोह रूप दलदल को पार कर जाएंगे। दलदल की संज्ञा दी है मोह को, तो मोह को जब दलदल की संज्ञा दी है तो इसका मतलब क्या है कि दलदल है ये मोह जो है वो दलदल है। मोह का मतलब आसक्ति क्या है? हमारी भोगों में। हम इन्हीं भोगों में पड़े हुए छटपटाते रहते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए प्रावधान करते रहते हैं, इन्हें भोगने में लिप्त रहते हैं और वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बुद्धि शुद्ध नहीं होती और परमात्मा से प्राप्ति नहीं होती। जब हम इस दलदल को पार कर जाते हैं तो परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, यानी जब तेरी बुद्धि जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों को, भिन्न भिन्न प्रकार के मतों को सुनकर विचलित हो गई है, विचलित थी, जब विचलितता खत्म हो जाएगी और जब विचलितता खत्म हो जाएगी तब तेरी स्थास्यति निश्चला, स्थास्यति मतलब स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? समाधावचला, समाधा परमात्मा में। जब समाधि में स्थित हो जाएगी, परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, बुद्धिस्तता योगम वापस्यसि, तो तेरी बुद्धि निरंतर परमात्मा को प्राप्त होगी और नित्य परमात्मा से तेरा संयोग हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा है। कहने का मतलब है कि हमारे जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो मोह है जो विभिन्न प्रकार के भोगों में से हमारा बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो बाधक है वो है विचलितता। और वो विचलितता आती कहाँ से है कि हम इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोगों के, भांति भांति के लोगों के बीच रहते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के मत होते हैं और उन्हीं से हम भटकते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर हम करें तो करें क्या। जब ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं तो हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है या हम परमात्मा से नित्य संयोग को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।